आप ज़रा सोचिए कि कोई संगठन है जो कि अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या किसी भी देश के खिलाफ काम कर रहा है, उस देश को परेशान करते हुए काम कर रहा है, वहाँ के डिप्लोमेट्स जो हैं उस देश के उसको परेशान कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन देशों में वो पनप रहा है। या हम ये बात करें कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन सब देशों के खिलाफ कोई काम कर रहा है और वो भारत में काम कर रहा है। भारत में जो इन देश के दूतावास हैं, उन सभी को परेशान कर रहा है, वहाँ पर आगजनी कर रहा है। तो क्या ये देश शांत बैठेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बैठेंगे। लेकिन इस समय इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो खालिस्तानी संगठन जो कि भारत में एक अलग खालिस्तान चाहते हैं, ये लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में काफ़ी एक्टिव हैं। अमेरिका से तो सुबह सुबह खबर भी निकल कर आई कि वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में जो दूतावास है उसके ऊपर इन लोगों ने आगजनी कर दी। कनाडा में तो खबरें आती रहती है और अब ऑस्ट्रेलिया की भी खबर निकल कर सामने आ गई। लेकिन पता नहीं क्यों भारत सरकार इनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं बना पा रही है कि इन लोगों को जड़ से उखाड़ा जा सके। दरअसल कनाडा, यूके और अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी जहर फैलने लगा है। यहाँ पर भी भारत के हाई कमिश्नर और काउंसिल जनरल पर खालिस्तानी पोस्टर्स लगे हैं, जिन पर भारतीय राजनयिकों की भी तस्वीरें हैं। इन पोस्टर्स पर इन राजनयिकों को खालिस्तानी लीडर निज्जर का हत्यारा करार दिया गया है। पोस्टर्स के अलावा मेलबर्न में 8 जुलाई को भारतीय दूतावास तक एक मार्च की भी तैयारी कर ली गई है। पोस्टर्स की जानकारी ऐसे समय में आई है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से बताया गया है कि साथी देशों से खालिस्तानियों को जगह ना देने का अनुरोध किया गया है। पोस्टर्स में भारत के ऑस्ट्रेलिया में राजदूत मनप्रीत वोहरा और काउंसिल जनरल डॉक्टर सुशील कुमार की तस्वीर लगी है। इसके साथ ही एक AK-47 दिखाई गई है जो कि किल इंडिया पर हमला करते हुए नजर आ रही है। बंदूक की जो फोटो बनी है उसे देखने पर एक बार को लगता है कि जैसे इस पर पाकिस्तानी झंडा बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया इस साल की शुरुआत से ही खालिस्तानी गतिविधियों का गढ़ बन चुका है। 29 जनवरी को यहाँ पर मेलबर्न में खालिस्तान समर्थकों और भारत समर्थकों के बीच में झगड़ा हुआ था। खालिस्तानी समर्थक पंजाब की आज़ादी के लिए जनमत संग्रह के नाम पर इकट्ठा हुए थे। इसके बाद मेलबर्न से लेकर सिडनी और कैनबरा के कुछ मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया से पहले कनाडा में भी भारतीय राजनयिकों के नाम के साथ पोस्टर जगह जगह लगाए गए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि भारत ने कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे साझेदार देशों से खालिस्तानियों को जगह न देने का अनुरोध किया है। अनुरोध की बात मुझे पहली बात समझ में नहीं आती। खैर, उन्होंने आगे कहा कि ये कट्टरपंथी, चरमपंथी विचारधाराओं और उनके संबंधों के लिए अच्छे नहीं है। कनाडा में खालिस्तानी पोस्टर्स में भारतीय राजनयिकों के नाम पर जयशंकर ने कहा कि हमने कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे अपने साथी देशों से अनुरोध किया है कि वे इन खालिस्तानियों को जगह ना दें। ये कट्टरपंथी, चरमपंथी विचारधाराएं अच्छी नहीं है हमारे लिए, उनके लिए या हमारे संबंधों के लिए इन पोस्टर्स का मुद्दा उठाएंगे। विदेश मंत्री की टिप्पणी कनाडा में खालिस्तान समर्थक निवासियों को रैली की सूचना देने वाले पोस्टर प्रसारित होने की खबरों के बाद आई। इन पोस्टर्स ने भारत सरकार के लिए चिंता पैदा कर दी क्योंकि इनसे टोरंटो में राजदूत और महावाणिज्य दूतावास को धमकी दी गई। इसी साल मार्च में खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने खालिस्तान समर्थक नारे लगाए थे और मौके पर मौजूद भारतीय पत्रकारों के साथ मारपीट तक कर डाली थी। लेकिन आप जरा सोचिए, उसके बावजूद भी वहाँ की सरकार इनको लेकर कोई सीरियस एक्शन नहीं ले रही। मेरा बस यही सोचना है कि अगर यही चीज़ भारत में हुई होती इन देशों के दूतावासों के साथ, तब ये क्या करते। और हुआ था ब्रिटेन में, आई थिंक ऐसा ही कुछ इंसिडेंस जो हुआ था, उसके बाद जब यहाँ से सिक्योरिटी हटा ली गई थी ना, तब अपने आप इन लोगों की अकल ठिकाने आ गई थी। क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।